पीडीएस प्रणाली को और मजबूत करने के लिए, पीडीएस प्रणाली को और मजबूत करने के लिए, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि पीडीएस प्रणाली को और मजबूत करने के लिए हमने 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या स्कीम्स लागू की गई, ये प्रोग्राम लागू किया गया एकीकृत, इसका नाम है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसके तहत क्या हुआ, इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में इस कार्यक्रम को संचालित किया गया या इस कार्यक्रम को लागू किया गया। इस कार्यक्रम में क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है खाद्यान्न पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। कहां से उपलब्ध कराया जाता है, कि क्षेत्रों से उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ियों का नेटवर्क तैयार किया गया। बड़े स्तर पर गांव में, ब्लॉकों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र को ले गए, तो आंगनबाड़ियों का विस्तार किया गया। इस कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों का गठन किया गया, या फिर हमने आंगनबाड़ियों का क्या किया, नेटवर्क मजबूत किया गया, नेटवर्क मजबूत किया गया। और नेटवर्क के माध्यम से हमने 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए, उनको अपने पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। और फिर इस एकीकृत बाल विकास के अंतर्गत जो है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है गर्भवती महिला होती हैं, गर्भवती महिलाएं प्लस जो है स्तनपान कराने वाली जो माता हैं, कहीं ना कहीं उनको भी जो है पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए उनको भी जो है इसके तहत जो है पौष्टिक आहार उनको उपलब्ध कराया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं एकीकृत बाल विकास जो कार्यक्रम था पीडीएस सिस्टम के तहत ही, या जो इसे हम पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत ही कहेंगे, एक तरीके से इस जो कार्यक्रम को जो एकीकृत बाल विकास जो सेवा थी उसे महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, ना कि जो उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। बस सार्वजनिक उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा तो पीडीएस सिस्टम को संचालित किया जाता है, लेकिन एक तरीके से चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम खाद्य सुरक्षा से जुड़ा ही है, क्योंकि भारत में अभी भी 33 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो कुपोषण का शिकार हैं, कुपोषित हैं। और दूसरी बात, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि अभी भी चाइल्ड मॉर्टलिटी रेट जाना है, चाइल्ड स्टैंडिंग है, क्योंकि अल्प वजन के बच्चे हैं, खून की कमी के बच्चे, अभी भी बच्चे खून की कमी का शिकार हैं, लोग अभी भी बच्चे का कुपोषण का शिकार हैं भारत में। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस प्रोग्राम को बड़े स्तर पर एग्जीक्यूट करने की भी आवश्यकता है, इसमें होने वाले लीकेज को रोकने की आवश्यकता है। इस प्रोग्राम यानी कि आईसीडीएस में होने वाले लीकेज और डायवर्जन और भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भारत के हर बच्चे को जोड़ता है, जो 0 से यानी कि जो ये कई जन्म से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी खाद्य सुरक्षा जोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि बच्चे का जन्म के साथ ही अच्छा उनको पौष्टिक आहार मिलेगा। ये सरकार की मंशा है कि जन्म से ही बच्चे को पौष्टिक आहार मिलेगा, तो बच्चे ना केवल बच्चे का शारीरिक विकास होगा बल्कि उसका मानसिक विकास भी होगा, तो फिजिकल रूप से डेवलप भी होगा, तो मानसिक रूप से डेवलप होगा, तो इससे कहीं ना कहीं वो शिक्षा लेने में सक्षम होगा। जब मानसिक रूप से वीक होगा तो शिक्षा के अवसर का फायदा नहीं उठा पाएगा। तो कुपोषण की समस्या को बच्चों से दूर करना है, तो इस प्रोग्राम को बड़े स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। इसके साथ बच्चों के साथ साथ इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी कहीं ना कहीं जो है उनको भी खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये इसको हमने क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा क्योंकि जबकि इस कार्यक्रम को आईसीडीएस जो है कार्यक्रम को या सेवाओं को जो है उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा या उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित नहीं किया जाता है, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन इस क्यों पढ़ा, क्योंकि बच्चों और महिलाओं के लिए बच्चों और महिलाओं को जो है गर्भवती महिलाओं को जो खाद्य सुरक्षा से जोड़ता है, इसलिए हमने इस प्रोग्राम को पढ़ा। यह भी समझने की आवश्यकता है क्योंकि इस आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत बड़े स्तर पर भारत में आंगनबाड़ियों का नेटवर्क मजबूत किया गया, नेटवर्क तैयार किया गया, आंगनबाड़ी को विस्तार किया गया। जहां जन्म से 6 वर्ष के बच्चे बैठे खाना खाएं, फिर उसके बाद प्राइमरी स्कूल में जाएं,
तो ये भी कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि भारत में जितने बच्चे हैं उन सबको भोजन इसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन अभी भी इस प्रकार की स्कीम में डायवर्जन है, बहुत सारा लीकेज है, करप्शन है, बहुत सारे डॉक्टर्स इस तरीके का वो गमन करते हैं और इसके तहत आने वाले अनाज जो खाद्यान्न सामग्री को बेचते हैं खुले बाजारों में, पैसा कमाते हैं, लीकेज करते हैं। लेकिन इस बात को भी सोचना चाहिए कि इन बच्चों 6 वर्ष के बच्चों का कोई दोष नहीं है, और ये जो आंगनबाड़ी में जो खाना खाते हैं वो गरीब के बच्चे हैं, कोई अमीर के बच्चे नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों डॉक्टर्स को ये नैतिकता का, ये मेडिकल एथिक्स में भी समझा जाता है कि तुम्हें कम से कम बच्चों का पैसा तो मत खाइए ना। ये जीरो से यानी कि जो जन्म से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए सरकार जो है फूड सिक्योरिटी दे रही है, ये प्रोग्राम के तहत उनको खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। उसका तो लीकेज मत कीजिए ना, उसका डाइवर्जन तो मत कीजिए ना, उसमें तो करप्शन मत कीजिए ना। कम से कम इंसान जो जन्म से लिया उस बच्चे को तो खाद्यान्न सामग्री पहुंचनी चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे मेडिकल एथिक्स के अंदर ये समझा जाना चाहिए कि इसको तो बड़े स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि आंगनबाड़ी में गरीबों के बच्चे जाते हैं, ऐसा नहीं है, गरीबों के बच्चे के साथ साथ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे भी जाते हैं। तो ये उनको लाभ मिलना चाहिए इस स्कीम का। वास्तविक रूप से इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर लागू, बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं 1975 के बाद अब देखते हैं कि पीडीएस सिस्टम के अनुरूप ही जो है भारत में 1992 में आरपीडीएस रीवम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको हम समझने का